दिल्ली की जहरीली हवा ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। ग्रैब 4 लागू होने के साथ ही भारी वाहनों की एंट्री पर रोक और निर्माण मजदूरों को राहत देने का भी ऐलान किया गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की हवा अब सिर्फ खराब नहीं बल्कि खतरनाक हो चुकी है। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है और आंखों में जलन आम बात बन गई है। इसी जहरीली हवा और दम घुटते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब राजधानी के हर सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, बाकी आधे को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। ये फैसला कब से लागू होगा और इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कर दिया है। यानी अब सभी कार्यालयों में केवल आधे कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी। सरकार ने ये भी घोषणा की कि ग्रैब 3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा, ताकि प्रदूषण के चलते काम बंद होने से उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। वहीं दिल्ली सरकार के अनुसार CAQM और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत ये निर्णय लिया गया है, जिसके तहत गुरुवार से सभी प्रतिष्ठानों में केवल 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी, जबकि शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि हेल्थ केयर सेवाएं, अस्पताल, फायर सर्विस, जेल, पुलिस और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। वहीं दिल्ली NCR में 18 दिसंबर की सुबह 8 बजे से ग्रैब का चौथा चरण लागू किया जाएगा। ग्रैब 4 के तहत दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी। ये 2 बड़े निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय सभी निर्माण मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए, और दूसरा निर्णय आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सबको मैंडेटरी 50% मैक्सिमम अटेंडेंस और बाकी वर्क फ्रॉम होम, ये गाइडलाइन आज श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि ये स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी एक गंभीर चिंता का कारण बन गया है। वर्तमान में सरकार का ये कहना है कि ये फैसला लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि इस संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।